हेलो एवरीवन, आई एम संतोष पानो एंड आई। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो नाउन का एक कॉन्सेप्ट है, राइट। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें आपने जाना था कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, नाउन की कैटेगरी क्या होती हैं, आप किसी नाउन को काउंटेबल कैसे बनाते हो, अनकाउंटेबल कैसे बनाते हो। तो आई होप कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो नाउन को लेकर के ही है और ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे, दैट इज़ हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ मेजरमेंट्स करते हैं बच्चे। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ मेजरमेंट्स करते हैं और उस मेजरमेंट से रिलेटेड ही हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे मेजरमेंट्स की, तो ये मेजरमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चे, अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो एक हमारा जो मेजरमेंट होता है वो डेफिनेट होता है। एक को हम क्या नाम देंगे, डेफिनेट। सेकेंड वन इज indefinite, clear, and third one is arbitrary। मैं मीनिंग भी बताऊंगी आपको कि क्यों इसको आर्बिट्रेरी का नाम दिया गया, क्लियर। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करें, जैसे कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, डजन्स में मापते हैं, कुछ चीज़ों की क्वांटिटी होती है, किसी चीज़ को हम लीटर में मापते हैं, किसी चीज़ को हम मीटर में मापते हैं, राइट। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो आपको क्या सावधानी बरतनी है इनको यूज़ करते हुए, क्लियर। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेजरमेंट जिसमें हमें डेफिनेट जानकारी मिलती है कि कोई भी चीज़ है वो किस क्वांटिटी में है, उसका क्या नंबर है, राइट। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ बच्चे 5 डजन्स पेन्स, तो आपको एक चीज़ समझ आई बच्चे कि यहाँ पर हम पेन का मेजरमेंट कर रहे हैं, पेन, और पेन की जो संख्या है वो कितनी है, 5 डजन है। यहाँ पर जो 5 डजन शब्द है बच्चों ये डेफिनेट संख्या आपको बता रहा है। अगर मैं ये कहती दर्जनों पेन, आपको दर्जन की संख्या अगर नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, दर्जनों पेन है मेरे पास, यानी कि डजन्स ऑफ पेन्स हैं, क्लियर। लेकिन अगर आपको दर्जन कितने हैं इसका डेफिनेट नंबर पता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 5 डजन, 3 डजन, 4 डजन, इस तरीके से आप लिखोगे। तो हमारा समझने का मीनिंग क्या है बच्चों, सपोज करिए वो एग्जाम में ऐसे दे देता कि भाई आई हैव 5 डजन्स पेन्स। बच्चा क्या सोच लेता है, डजन की संख्या 5 है, 5 हैं, तो वो दर्जन नहीं होंगे, दर्जन होंगे, यानी कि प्लूरल फॉर्म वाला होगा, दर्जनों वाला होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है बच्चों, पेन जो शब्द है वो हमारा क्या है, यहाँ पर नाउन है, राइट। और नाउन से पहले ये जो प्लेस होता है बच्चों ये हमेशा एडजेक्टिव का होता है। क्या प्लेस होता है, ये एडजेक्टिव का। और अगर ये नाउन जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जब जब हमारा कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो मैंने क्या बताया बच्चों कि कोई भी चीज़ काम में कैसे ली जाती है उसी से उसका क्या होता है, फंक्शन डिसाइड होता है, राइट। अगर मैं डजन शब्द को नाउन की तरह काम में लूंगी तभी तो प्लूरल बना सकती हूँ, लेकिन अगर डजन शब्द को एडजेक्टिव की तरह काम में ले रहे हो तो आप यहाँ पर SCIS नहीं लगा सकते, क्लियर। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रोफाइल की, तो इसका नाम होता है बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या मतलब है बच्चों, न्यूमरल यानी कि जो संख्या में है, और संख्या कैसी है, जो निश्चित है, डेफिनेट है। इससे सामने वाले को क्या समझ आएगा, एक डेफिनेट नंबर पता लगेगा कि पेन्स कितने हैं, 5 डजन हैं, क्लियर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये SCIS नहीं लगाना, क्या बन जाएगा, 5 डजन पेन्स, क्लियर है। अगर मुझे लिखना होता मेरे पास 300 रुपीज़ हैं, तो देखिए 300, देखो अब 100 को हम कैसे काम में ले रहे हैं, 300 रुपीज़।
सबसे पहले जो रुपीज शब्द है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। अगर ये शब्द नाउन है तो ये सारी चीज इसका क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव। और अगर मैं बात करूं बच्चे एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के प्लूरल फॉर्म नहीं होते, कभी भी आप यहाँ पर एस या यस नहीं लगा पाओगे। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको एरर करके आनी है। सही आंसर होगा 300 रुपीज। क्लियर है, 300 रुपीज, क्योंकि रुपीज शब्द यहाँ पर नाउन है तो ये जो सारी चीज बन गई ये क्या बन गई, एडजेक्टिव बन गई। ग्रामेटिकल प्रोफाइल में इसको क्या नाम दिया जाता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इट मीन्स हमें 100 कितने हैं उसकी निश्चित संख्या पता लगी है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, आई हैव 300 रुपीज। क्लियर है बच्चे। और बात कर लेते हैं, पेपर में आ जाता है बच्चे कि he stays in a 5 stars hotel। तो आपको देखते ही एरर क्या निकालनी है बच्चे, वो देखो। अगर मैं बात करूं बच्चे होटल, तो होटल शब्द यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये सारी चीज किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है बच्चों तो ये प्लूरल नहीं हो सकती। क्लियर। होटल कैसा है, 5 स्टार होटल है। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि 5 स्टार्स होटल, गलत होगा ये। क्लियर है बच्चे। अगर आप यूज करते हो कहीं भी, देखो आप किसी जगह पे लिखा देखते हो पंचवर्षीय योजना, तो आप क्या लिखते हो, 5 ईयर प्लान बोलते हो ना। आप यहाँ पर SEIS नहीं लगा सकते। कारण क्या है बच्चों कि प्लान अगर एक नाउन है तो ये सारी चीज उसका क्या है, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव में भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर डेफिनेट संख्या पता लग रही है। और ऐसे मेजरमेंट को हम कहते हैं जब आपको एक निश्चित संख्या पता लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और एक लाइन आपको याद रखनी है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, साइड में आप कहीं भी नोट करोगे इस चीज को, क्या, डेफिनेट न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। इनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नो प्लूरल फॉर्म्स। और रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल तो आप हमेशा नाउन के बनाते हो। एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना अपने नाउन या प्रोनाउन को। तो आप उसकी, सपोज करिए आपको किसी सेंटेंस में समझ आता है कि ये शब्द नाउन का काम कर रहा है, तो आप प्रॉपर्टी भी नाउन की अप्लाई करोगे। अगर आपको पता लगता है कि ये शब्द एडजेक्टिव है तो आप प्रॉपर्टीज भी एडजेक्टिव की अप्लाई करोगे। क्लियर है। मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करते हो उसी से उसका फंक्शन डिसाइड होता है। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया कि डेफिनेट संख्या अगर दे रखी है और ये काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का, तो आप यहाँ पर SEIS नहीं लगाओगे। क्लियर। मैं इसको दूसरे लॉजिक से भी समझाती हूँ। जब जब हमारा कोई भी नाउन एडजेक्टिव बनता है, तो देखो नाउन कैसे एडजेक्टिव बनेगा। मैंने किसी दिन क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों कि आप एक शब्द लिखते हो फुटबॉल, ये फुटबॉल क्यों नहीं हो सकता, राइट। तो बच्चों का क्या जवाब था कि मैम एक पैर से खेला जाता है। जैसे ही बच्चे ने ये जवाब दिया, मैंने दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया कि बेटा टूथपेस्ट लिखा होता है, क्या एक ही दांत पे लगाई जाती है, नहीं ना। तो वहां पर फिर टूथपेस्ट शब्द क्या है, उसमें टिथ क्यों नहीं आया। आप किसी मार्केट में शॉप पे जाते हो, वहां पर लिखा होता है फुटवेयर, क्या वो एक ही पैर का जूता या स्लीपर देते हैं, नहीं ना। तो वहाँ पर फिटवेयर क्यों नहीं लिखा हुआ। आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा इंग्लिश के साथ कि आपने जो कोई भी चीज़, कोई भी शब्द कहाँ पे लिखा देखा और उसको फिर अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे, तभी जाके आपको लैंग्वेज अच्छी आएगी, अच्छी कमांड आपकी लैंग्वेज पे होगी। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मैं अलग अलग करूं बच्चे, तो फुट हमारा बॉडी पार्ट है, नाउन है, और बॉल भी तो नाउन है, लेकिन ये जो प्लेस है हमेशा ये किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है। और अगर कोई भी नाउन जब एडजेक्टिव का काम करे तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, राइट। तो आप इसका इसीलिए फिट बॉल नहीं लिख सकते। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ बच्चे हैंड बॉल, लिखते हो ना हैंड बॉल, तो ये देखिए बॉल हमारा नाउन है, हैंड भी हमारा बॉडी पार्ट है, लेकिन बॉल से पहले हैंड शब्द आकर के किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का अगर काम कर रहा है तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल आप बना सकते हो टूथपेस्ट, ठीक है।
घरों में यूज करते हैं फुटमैट, कभी भी फिटमैट नहीं होगा, ठीक है। और बनाइए, आप किसी जगह पे लिखा देखते हो होमवर्क, होमवर्क, कभी होम्स वर्क लिखा देखा आपने? नहीं देखा। अगर आप किसी जगह पे लिखा देखते हो क्लास वर्क, क्लास में जो काम करवाया जाता है दैट इज क्लास वर्क, ठीक है। किसी जगह पे आपने लिखा देखा होगा क्लास टीचर, राइट, क्लियर। उसके बाद और बनाते हैं लंग कैंसर, कोई भी पर्सन है उसको कैंसर हुआ है दोनों लंग्स में, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा लंग कैंसर। रीजन इज कैंसर नाउन है तो लंग उसका नाउन है, बट ये काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होते, राइट। अगर मैं बोलती हूँ बच्चे किसी पर्सन ने दोनों आंखों की सर्जरी करवाई है, ठीक है, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा आई सर्जरी, राइट। आप पीते हो मैंगो शेक, मैंगो शेक, मैंगोज शेक कभी नहीं लिखेंगे, बनाना शेक, ठीक वैसे ही, क्लियर। तो आपने यहाँ पर क्या जाना कि जब जब कोई भी नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा, राइट। इसके पीछे मैं और भी रीजन आपको बता सकती हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हैंड बैग, अब आप सोच रहे होंगे कि बैग ऑफ हैंड क्यों नहीं लिख सकते, तो रीजन समझिए बच्चे। या फिर आप जैसे लिखते हो होमवर्क, वर्क ऑफ होम क्यों नहीं लिखते, तो एक बार साइड में समझ के आते हैं कि हम दो नाउन के बीच में ऑफ कब लगाते हैं। वाई वी यूज ऑफ बिटवीन टू नाउन्स, हम ऑफ लगा करके दो नाउन को क्यों जोड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, आप एक वर्ड बोलते थे क्लासरूम, कभी आपने रूम ऑफ क्लास क्यों नहीं बोला? आपके एग्जाम में एरर आती है ही इज माई फैमिली मेंबर, और वहां पे एरर आपसे पूछ ली जाती है। आप किसी बुक में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर आना चाहिए था मेंबर ऑफ फैमिली, राइट। आप छोटे थे, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, वहां पर बोलते थे क्लास मॉनिटर, राइट, बोलते थे ना। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि क्लास मॉनिटर या मॉनिटर ऑफ क्लास, विच वन इज करेक्ट। तो आपको कैसे समझना होगा, देखो ऑफ हम कब लगाते हैं? जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है। एक नाउन को दूसरे नाउन का पार्ट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए टेक्निकली देखेंगे, ये कोई क्लास है, इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, राइट। मैंने इसमें से एक को पकड़ा और मॉनिटर बना दिया। अब ये मॉनिटर भी तो इसी क्लास में बैठ के पढ़ता है, इसी क्लास में से एक बच्चा मॉनिटर है, तो मॉनिटर इस क्लास का क्या है? हिस्सा है। मतलब इस क्लास को बनाने में मॉनिटर भी उसका क्या है? एक मेंबर है, वही स्टूडेंट है जो क्लास में बाकी बच्चों के साथ पढ़ता है, राइट। और क्योंकि स्टूडेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चे मॉनिटर ऑफ क्लास, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होगी। आप शॉर्ट में बोल देते थे क्लास मॉनिटर, दैट इज रॉन्ग, राइट। अगर मैं बात करूं बच्चे फैमिली मेंबर या मेंबर ऑफ फैमिली, तो एक बार इसको टेक्निकली देखिए। मान लीजिए ये कोई नाउन है फैमिली, ठीक है, फैमिली में रहते हैं 5 लोग, ये 5 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5 लोग मिल करके इस नाउन फैमिली को बना रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल इस फैमिली का क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। और अगर पार्ट है बच्चों तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या? मेंबर ऑफ फैमिली। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मेंबर ऑफ फैमिली, ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट में स्लैंग में बोलते हो ही इज माई फैमिली मेंबर, देन इट्स अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि ही इज द मेंबर ऑफ माई फैमिली, राइट। अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम बात करें और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये कहूँ क्लास टीचर या टीचर ऑफ क्लास, तो कैसे रिलेट करोगे? देखो सपोज करिए ये क्लास है, स्टूडेंट्स मिलकर के इस क्लास को बना रहे हैं। क्या टीचर जो होती है क्या वो क्लास का हिस्सा होगी? टीचर जो है वो क्या क्लास का हिस्सा होगी? क्योंकि क्लास तो स्टूडेंट से मिलकर के बनती है। तो इसलिए बच्चों हमें कहना पड़ता है जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा नहीं होता, अगर हिस्सा नहीं होगा तो आप बिना प्रेपोजिशन ऑफ के लिखोगे। क्लियर है बच्चों? अब एक बार वापस देख लो, अगर मैंने लिखा है फुटबॉल, तो क्या बॉल हमारे फुट का हिस्सा होती है? कभी कभी नहीं लिख सकते थे बॉल ऑफ फुट, गलत एक्सप्रेशन हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ हैंड बॉल, हैंड हमारा बॉडी पार्ट है, बॉल अलग नाउन है, क्या बॉल हमारे हैंड का हिस्सा होती है? नहीं। क्या पेस्ट हमारे टूथ का हिस्सा होती है? नहीं। क्या वर्क होम का हिस्सा है? नहीं। क्या वर्क क्लास का हिस्सा है? नहीं। क्या टीचर क्लास का हिस्सा है? नहीं। क्या कैंसर हमारे लंग का हिस्सा है? नहीं।
क्या सर्जरी हमारे आय का हिस्सा है? नहीं। ऐसे आपको रिलेट करना है बच्चे, ठीक है। तो इस एंटायर सेशन में हमने क्या जाना बच्चों कि कब आप 2 राउंड के बीच में ऑफ लगाते हो, कब नहीं लगाते हो, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टेबल लेग, सोच के बताओ, टेबल लेग या फिर लेग ऑफ टेबल, विच वन इज करेक्ट? ठीक है। अगर मैं कहती हूं कहीं भी कि वॉल डेकोरेशन, वॉल डेकोरेशन, ये कहना ठीक होगा, या फिर डेकोरेशन ऑफ वॉल, डेकोरेशन ऑफ वॉल, विच वन इज करेक्ट? चेक करो एक बार। अगर मैं कहती हूँ टेबल्स लेग तो ये गलत है बच्चों। कारण क्या है? क्योंकि टेबल बना हुआ है, अगर टेबल बना है तो लेग उसका हिस्सा होती है। जैसे मान लीजिए कोई चेयर है, तो चेयर में जो लेग है वो उस पूरे बॉडी पार्ट का, उसका बॉडी पार्ट है वो, यानी कि उस स्ट्रक्चर का क्या है? वो हिस्सा है। और हिस्सा बताने के लिए हमेशा क्या लिखना पड़ता है? ऑफ लगा के लिखना पड़ता है। तो टेबल लेग कहना बिल्कुल गलत होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा लेग ऑफ टेबल, राइट। अगर मैं कहती हूँ वॉल डेकोरेशन, तो डेकोरेशन जो दीवार पे की गई है, तो दीवार के ऊपर जो डेकोरेशन है वो इसका क्या बन चुकी है? हिस्सा बन चुकी है, पार्ट बन चुकी है। और पार्ट बताने के लिए हमेशा क्या लगाना पड़ता है? ऑफ लगाना पड़ता है, यानी कि डेकोरेशन ऑफ वॉल कहना पड़ेगा। वॉल डेकोरेशन अगर आप लिखते हो तो ये गलत है। यहाँ तक बात समझ आई? अब मुझे एक और एग्जाम्पल आप करके दिखाओ कि बिल्डिंग रूफ, या फिर मैं लिखूं रूफ ऑफ बिल्डिंग, विच वन इज करेक्ट? मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। बिल्डिंग रूफ अगर मैं बोल रही हूँ बच्चे, और मैं बोल रही हूँ रूफ ऑफ बिल्डिंग, तो बताइए कौन सा सही होगा? रूफ जो है वो बिल्डिंग का हिस्सा है, और अगर रूफ बिल्डिंग का हिस्सा है तो वहां पर मुझे क्या लगा के लिखना पड़ेगा? ऑफ लगा के लिखना पड़ेगा। और इसलिए ये हमारा बन जाता है क्या कि एक नाउन जब दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तो हमें क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। क्लियर? तो हमेशा क्या बोलेंगे? रूफ ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है बच्चों? इस सारी जानकारी में हमने क्या जाना बच्चों कि जब जब कोई भी नाउन यूज होता है एडजेक्टिव की तरह तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। ये देखिए, हैंड, टूथ, होम, क्लास, लंग, आई, मैंगो, हैंड, ये सब के सब हमारे क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्लियर है बच्चों? यहाँ से हमने 2 बातें जानी कि जब जब हम डेफिनेट न्यूमरल की बात करते हैं, राइट, तो डेफिनेट न्यूमरल की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ 5 years old boy, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ और अगर मैं सिंपली बोलूँ he is 5 years old, तो दोनों सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो क्या गलत हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जब मैं किसी को कह रही हूँ ही इज 5 years old boy, बच्चों boy शब्द यहाँ पर क्या है? नाउन है, और अगर ये नाउन है तो ये सारी चीज उसका क्या बन गई? एडजेक्टिव बन गई। और अगर एडजेक्टिव बन गई तो एडजेक्टिव के कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होते। आपको लिखना पड़ेगा 5 year old boy। क्लियर? अगर सपोज करिए आप बॉय शब्द नहीं लिखते, इस सिचुएशन में आप SEIS यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि नाउन नहीं है तो ये चीज़ हमारी क्या नहीं बनी? एडजेक्टिव नहीं बनी। और एडजेक्टिव का जब काम करेगी तभी हम उसको सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। याद रखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चे कि सेंटेंस में आप उस शब्द को यूज कैसे कर रहे हो, राइट। और फंक्शनल ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी भी चीज़ के यूज से ही उसका नाम डिसाइड होता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमने क्या जाना बच्चों कि डेफिनेट न्यूमरल्स कौन से होते हैं? जिनकी संख्या निश्चित होती है, राइट। और अगर निश्चित संख्या होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देती हूँ 5000 स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ बच्चे तो यहाँ पर क्या गलत है? अगर मैं लिख रही हूँ 500 रुपीज़, ठीक है, और अगर मैं लिख रही हूँ इसको 500 रुपीज़ नोट्स, हो सकता है मैं मेजरमेंट रुपयों में कर रही हूँ, और हो सकता एक ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ये कहो कि मेरे पास 500 रुपये हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास 500 रुपये के 5 नोट हैं।
तो अगर आप नोटू में बात कर रहे हो बच्चों, तो इस सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो नोट शब्द हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, नाउन बनेगा। और अगर ये नाउन होगा बच्चों तो ये सारी चीज, चारों जो शब्द हैं, 3 जो शब्द हैं इससे पहले वाले, ये किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर एस नहीं आएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, 500 रुपी नोट्स, क्योंकि नोटू में जब आप काउंटिंग कर रहे हो तो नोट शब्द हमारा क्या बन गया है, नाउन, और ये सारे शब्द हमारे क्या बन गए हैं, एडजेक्टिव। अगर हम यहाँ पर बात करें 500 रुपीज, अब आपका जो मेजरमेंट है वो रुपीज में हो रहा है, अगर रुपीज में है तो ये सारे शब्द क्या बन गए, एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पर एस नहीं लगा सकते, क्लियर। अगर आप लिखते हो 5000 स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये सारी चीज क्या बनेगी, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते। आपको लिखना पड़ेगा 5000 स्टूडेंट्स, राइट। यानी कि इतनी बात आपको समझ आ रही है कि 5 इयर्स कब आपको एस लगाना है, कब आपको नहीं लगाना। अब ये देखिए कि ये बात एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, तो देखियो एक बार मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया कि राम इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, तो आपको 1 सेकंड में क्या जवाब देना है। देखो जैसे ही आप यहाँ पर गए